Hi students, welcome to Vipin Sharma Artificial Intelligence Special Lectures. इसके ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ी मुझे कुछ बोला कि विपिन सर आप फिजिक्स से रिलेटेड हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर दे रहे हो। मैंने बोला भैया मैं तो सभी से रिलेटेड हूँ, जहाँ से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है मैं तो उसको करता हूँ, सीखता हूँ। रही बात मैं तो अपने अपने दिल की बात बोलता हूँ कि आई एम ए लर्नर, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, सीखता रहता हूँ, हमेशा सीखता रहता हूँ और काफ़ी मज़ा आता है सीखने में। जो मज़ा सीखने में है फिर उसके बाद उसको जैसे सीखा उसी पिच पे, उसी क्वालिटी, उसी टिम्बर पे, ये फिजिक्स के टर्म है पिच, क्वालिटी, टिम्बर, और उसी लाउडनेस से मैं कोशिश करता हूं कि उसको शेयर करूं। आज मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाला हूं। शायद ये लेक्चर नंबर 4 है, शायद मैं नंबर डाल दूंगा, ठीक है, और ये प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। ऑटोनोमस कार्स। ऑटोनोमस कार, मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठीक ही है। I may be not right in pronunciating in a proper way, but it's okay. AUTO, auto, NOMOUS, autonomous cars. Auto, self-driving cars. Among the most popular and talked about subjects in the field of AI, artificial intelligence. ये ऑटोमेटिक कार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद से चलने वाली गाड़ियां, अब ड्रोन तो चल ही रहे हैं ना। ड्रोन में कोई बंदा बैठता है नहीं, तो जहां हम चाहें उसको नेविगेट करके ले जा सकते हैं। एडवांस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा from the vehicle's radar, camera, GPS, and cloud services to produce control signals that operate the vehicle. अब ना मैं बड़ा एकदम से भारी भारी शब्द बोल गया। एडवांस्ड लर्निंग algorithms collect data from the vehicle's radar, camera, GPS, and cloud services to produce control signals that operate the vehicle. क्यों ना ये जो भारी भारी से मैंने शब्द बोले, इसको थोड़ा विजुअलाइज करवाता हूं मैं। टाइम बचाने के लिए फिगर बनाता हूं। ऑटोनोमस कार, खुद से चलने वाली गाड़ी। इंटरेस्टिंग। अगर मैं वो चैनल वाले नहीं होते, पहली बार किसी चैनल पे देखिएगा, राइट, तो आप देख रहे हो यहां पर ये एक मैंने कार बनाई
अब हंसना मत, मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं स्केचिंग। सबसे पहले तो जी ये कार की जो छत है इसके ऊपर लिद्दर है, लिद्दर, लिद्दर नहीं, लिद्दर, लिडार, LIDAR, लिडार। अब बोलोगे सर रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यस। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यस। इसका नाम है लिडार, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ये क्या करता है? लाइट को सेंस करता है। जब ये लाइट को सेंस करेगा तो उसको देख के, मतलब देख के नहीं, मतलब लाइट को सेंस करेगा तो डिस्टेंस वगैरह मेजर कर लेता है। ये रडार का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में, मेरे आप जाइए यूनिट्स एंड डायमेंशन में, वहां इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस है। फिर आता है वीडियो कैमरा। इसके बारे में तो आपको बाय बर्थ पता है, वीडियो कैमरा जो वीडियोस कैप्चर करेगा। वीडियो रील नहीं बनाने वाला, आके सोचो इससे रील बनने वाली है, वाह वाह वाह, जाके आप वहां गा रहे हो नजर के सामने, ना 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 ना, गाड़ी के सामने आएगा तो फिर नजर के सामने भी नहीं रहेंगे। वीडियो कैमरा देखता है कि उधर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या गाड़ी है। लिडार उसकी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग करता है। और फिर इसमें एक रडार सेंसर लगा होता है इसके बोनट पे। ये जो रडार सेंसर है ये भी मेजर करता है कि आगे ऑब्स्टेकल्स कितनी दूरी पे है, उसी के हिसाब से ये सिग्नल देता है, ब्रेक लगाता है। रेयर कैमरा ये वाला, ये भी उसके अंदर के सिस्टम को मैसेज देता है कि पीछे ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, मंत्री जी आ रहे हैं, पीछे हट जाओ, मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं, ठीक है। एम्बुलेंस उसको ये सेंस करेगा, साइड देगा, तमीज से रेयर कैमरा काम करता है। अब आप बोलेंगे रेयर कैमरा कार में बैठ के बाल ठीक करने के काम आता है, नहीं भैया, वो उसके लिए आप अलग से वेनिटी मिरर देख सकते हो। ओडोमीटर सेंसर्स। आप पूछेंगे सर ये ओडोमीटर सेंसर क्या बला है? ओडो होता है दूरी, जैसे आप पढ़ते हो स्पीडोमीटर, कार के डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर होता है, उसमें स्पीड बताता है, नीचे डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस को ओडो बोलते हैं, जो सुई घूमती है 30, 40, 50, 60, उसको बोलते हैं स्पीडो। तो साहिब बहादुर, डियर लर्नर्स, ये गाड़ी जो है चलाती है, इसके अंदर एक कंप्यूटर जी होते हैं। वो कंप्यूटर जी ये सारी कमांड स्टडी करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट है मेट्रो में। हाँ, तसल्ली नहीं होती। जैसे आप कभी फॉग में गाड़ी चलाओ तो आपके साथ जो को पैसेंजर बैठे होते हैं ना, वो ऐसे डिल्ले निकाल के देख रहे होते हैं ऐसे। अगर किसी को नींद भी आ रही होती है ना, वो भी डिल्ले देखेगा, उसको लगेगा ये बंदा मारेगा। और अरे भैया जो चला रहा है उसको भी तो अपनी जान पे आ रही है। अरे वही, फिर भी जब आप ऑटोनोमस कार में बैठोगे तो कहीं ना कहीं मॉनिटर तो करते ही हो यार। नेचुरल इंटेलिजेंस तो फिर भी चलेगी चलेगी। तो ये एक मैंने बड़ा सिंपल सा एक वे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये ऑटोनोमस कार क्या चीज होती है। और ये ऑलरेडी हो चुका है प्लेन्स में, एयरक्राफ्ट्स जो नेविगेट करते हैं, शिप्स नेविगेट करते हैं, एयरक्राफ्ट जो चलते हैं। अभी हम देख रहे थे कि भारतीय रेल ने एक बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धि की है कि वो कोई हमारे कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन शुरू हो गई है। तो उसका ट्रायल में दिखा रहे थे, वो इंजन के अंदर वो सारा ऑटोनोमस था।
इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑटोनोमस, प्राउड टू बी भारतीय। हमारे गुरदास मान साहब पंजाबी में बोलते हैं, वो लख परदेसी होइए अपना मुल्क नहीं पढ़ीदा। इसका मतलब क्या है? लख परदेसी मीन्स जितना मर्जी हम अपने देश से दूर जाएं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, we can go anywhere, Canada, Australia, New Zealand, Austria, Vienna and so on, but अपना पंजाब होवे, कर दी ना 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 ना, कर दी चाह होवे, ठीक है, गुड़ शक्कर। एनीवे, जस्ट जोकिंग अपार्ट, इट्स नॉट जोकिंग अपार्ट, सीरियसली आई लव माय कंट्री। तो ये ऑटोनोमस कार है भैया। आने वाले टाइम में हमें थोड़ी सी इसकी नॉलेज मिल गई अच्छे से, तो ये हमें बस इसको कमांड दे दो कि मैंने जाना है सैनिक कॉलोनी जम्मू फ्रॉम पटियाला, कमांड भरो, ये अपने आप ले जाएगी। आप बीच में बैठे हो पर फिर भी नजर तो रहेगी। देखो मैं आपको बताऊं जो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, नेचुरल इंटेलिजेंस फिर भी नॉमिनेट तो करती है। आपके पास सेंसर वाली कार हैं, आप उसको लॉक करते हो, ठीक है, फिर भी आप चेक करते हो डोर खींच के, खुला तो नहीं रह गया। ऐसे ही ऑटोनमस यानी कि ऑटोमेटिक कार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी, अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस को लेके जाएगी, पर नेचुरल इंटेलिजेंस का जल्दी जल्दी भरोसा नहीं रहता। फिर भी टेक्नोलॉजी गजब की है बॉस, ये गदर मचाएगी नहीं, गदर मचाना शुरू कर दिया। जैसे सनी देओल साहब की मूवी थी गदर 1, गदर 2, ये एआई गदर। ओके, सो मैंने आपको ऑटोनोमस कार के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया, जिसको कोई भी समझ सकता है। मेरा सब्जी वाला ओमी भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशंस का मतलब वो नहीं होता डियर लर्नर्स जो मेरे गांव के हैं कि भी कोई अर्जी नहीं है। एप्लीकेशन मींस इसका इस्तेमाल। तो पहला इस्तेमाल है ऑटोनोमस कार्स। ऑटोनोमस कार में ये चीजें होंगी, रेयर कैमरा, ओडोमीटर सेंसर, ठीक है, लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, then radar, radio detection and ranging sensors, video camera, then ultrasonic sensors, और फिर इसमें कंप्यूटर महाराज तो हर जगह है। बोलो कंप्यूटर महाराज की जय। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, जरा गौरे नजरे गौरे, मतलब ध्यान से देखो इसको। अब सेकंड इसका यूज मैं बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कितने खुश हो रहे हैं आप देख के इसको। सोशल मीडिया। अब मैं जब सोशल मीडिया की बात करता हूं तो इमीडिएटली आप बोलेंगे यार ये वीडियो बंद करके एक मिनट देखूं, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आया, फेसबुक पे देखूं मेरे को कितने लाइक्स मिल गए, और इंस्टाग्राम में मेरी रील को कितने लोगों ने देखा, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस कितने लोगों ने चेक कर लिया, एंड सो ऑन। भैया मुझे एक अभी भी याद आ रहा है कि एक बंदे ने पूछा कोयले के क्या क्या फायदे हैं, तो उन्होंने बोला सर कोयले के बड़े फायदे हैं, इससे हम दांतों का मंजन बनाते हैं, चारकोल। दूसरा सर दीवारों पे लिखा जाता है गधे के पूत यहां ना आगे
फिल इन द ब्लैंक कर लेना। सर, कोयले से अंगीठी जला के खाना बना लेते हैं। भैया जय हो। ये कोयले के फायदे जो आपने बताए हैं इससे कहीं ऊपर है। थर्मल प्लांट, स्टीम इंजन चले पाले, कोयले से बहुत कुछ बनता है। कोयले में कार्बन है, कोयले की खान में हीरा भी मिलता है। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, यही जिसको देख के मोबाइल बेचारा, उसको सारा दिन गाली मिलती रहती है, मोबाइल पे फंसा है ये वो। एक्चुअली social media refers to an internet based form of communication. Internet based form of communication. मतलब ये इंटरनेट की हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं। समझे बाबू मशाय? इट अलाउ यूजर्स टू हैव कन्वर्सेशंस। कैसे हो आप? बढ़िया, है ना? डालते नहीं आप मैसेज, खाना खाया आपने? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करते हैं, इंफॉर्मेशंस। बट अगर ये दिन के लिए इंटरनेट बना है तो बड़ा अफसोस है अगर आप ऐसा सोचते हो। क्यों सोना बाबू मेरा कैसा रे ना? अरे भैया, इससे आप वेब कंटेंट डिजाइन करोगे। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो जनरेट होता है थ्रू ट्वीट्स, चैट्स, इमेजेस एंड पोस्ट, उस डेटे को एनालिसिस करके, कंप्यूटेशन करके एक अबंडेंट डाटा इज नॉट पॉसिबल without the uses of intelligent machines. AI in social media is used for facial identification. अब कुछ फीमेल्स बड़े खुश होंगी कि AI से फेशियल हो जाएगा। अबे फेशियल, वो फेशियल नहीं मैडम जी। फेशियल मीन्स आपने फेस डाला, आपका इंटरनेट अनलॉक हो, आपका मोबाइल, आपका सिस्टम अनलॉक हो गया। खाली उसी के लिए नहीं है, घरों में लॉक्स लग गए तो जो जो परिवार के लोग हैं वो उसमें चेहरा देखा, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। आपकी आजकल आप जितने मर्जी बेईमान हो, लेकिन अगर आप डिजिटली ऑनेस्ट हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। मीन्स आपकी जो रोल कॉल लगती है, वो रोल कॉल कैसे लगती है? आप सिंपली जाओ, चेहरा दिखाओ, स्मार्ट सा मेरी तरह, राइट? दरवाजा आपका रोल कॉल लग गया जी कि साहब आ गए। पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न वो बनाते नहीं, कोई तारा, कोई स्टार, कुछ भी। इन ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज, जैसे एआई चैट में आप लिखते हो, किसी ने डाल दिया कुछ भी, जैसे किसी ने जर्मन में लिख दिया इश लिबेडेश। अब आपको इश लिबेडेश का मतलब नहीं पता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने उसको पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, एंड देन कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इश लिबेडेश, आई लव यू। पंजाबी च मैं तुम्हें प्यार करदा, हिंदी में मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, लव यू। तो इस तरह से आप लैंग्वेज की ट्रांसलेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा, आप जैसे
ये तो बड़ा पुराना है ट्रांसलेटर, आजकल मॉडर्न हो गए हैं। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, जैसे रशिया गए, तो वहाँ पुतिन जी बैठे होते हैं और बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, या आजकल तो एआई आ गया, तो पुतिन बोलता है यूरी मालिशेव गार्बाचोव स्त्री, तो मोदी जी को वो हिंदी में समझ आ रहा होता है कि भाई तुम आए हो, बहुत अच्छा लगा। उधर मोदी जी बोलते हैं फिर, पुतिन जी हम शांति प्रिय हैं, भाइयों बहनों 140 करोड़ देशवासियों की बात लेके आया हूं। तो वो ट्रांसलेट उसमें हो जाता है इस तरह उस तरह, 140 140 कुत्रा पत्र पता नहीं क्या। तो ये कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझे कुछ? छोटे बच्चे नहीं बोलते बाबू, कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है उसको भी डिकोड कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे दूसरे प्लेनेट से जो आवाजें आती हैं उसको भी डिकोड कर दे। डिकोड का मतलब है मीनिंग निकाल दे। तो भैया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये ना कई लोग बड़ा पूछते हैं ये एल्गोरिदम क्या है। भैया एल्गोरिदम स्टेप्स हैं। जैसे आप बेसन का पकौड़े बनाते हो तो पहले बेसन घुलते हो, नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ द हाउस मेकर्स। तो फिर आप अनियन वनियन डालते हो, प्याज व्याज डाल, अनियन प्याज एक ही बात है, पोटैटो जो भी आपने डालना है, तो उसको डिप करके देन फ्राई करते हो, दैट इज एल्गोरिदम। ठीक, तो रिकमेंडेशन ऑफ कंटेंट भी, ये इसमें कुछ एल्गोरिदम्स ऐसी भी होती हैं सोशल मीडिया में, जो आपको उस कंटेंट को, जिस कंटेंट को आप देखते हो, तो आप उसी तरह की फिर वीडियोस आपको आना शुरू कर देती है। कई लोगों ने देखा होगा कि यार मेरे पता है, आई एम वेरी लकी, यू नो, मैंने जो देखा उसी से रिलेटेड वीडियोस आने लग जाती हैं। जैसे आपने पुराने गाने सुने, शमशाद बेगम के, कभी तन्हाइयों में यूं, पता नहीं इतना पुराना गाना, साथ के साथ आएगा जरा मोहब्बत वाला। अरे मतलब शमशाद बेगम ही चल पड़े। फिर आप किशोर सर के गाने सुनोगे तो जैसे हे सुना साथ के साथ आ गया। जितने भी उनके गाने हैं यहाँ वहां सारे किशोरदा के गाने आने शुरू हो गए। फिर आप इंग्लिश गाने सुनोगे तो इंग्लिश गाने शुरू आ जाएंगे। तो वो क्या है, इसमें जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो रिकमेंड वही कंटेंट करती हैं जो आपको पसंद आ रहा है, और उसी पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट में वो यूजर्स के दिखाई देने शुरू कर देते हैं। वो गाना नहीं है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऐसा ही है भैया। सोशल मीडिया में जो आप देखते हो ना, वही आपको वो दिखाना शुरू कर देता है। जो तुमको हो पसंद वही आपको लिंक्स भेजेंगे। समझा? अब कस्टमर सर्विसेज, many websites offer customers the facility to chat with the customer support. Customer services chat bots are one of the most common application of AI. These chatbots receive, process queries, extract relevant information from the concerned websites and present it to the users to resolve their concerns. अब आप पूछेंगे सर ये इतनी लंबी इंग्लिश क्यों बोल दी आपने? ओ पाजी सुनो मेरी गल। अपन वी ऑल, आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी नाउ, बीच बीच में पंजाबी बोल देता हूं मैं, मदर टंग है यार, क्या करूं। सोचता तो मैं पंजाबी में हूं, फिर उसको ट्रांसलेट हिंदी और इंग्लिश में करता हूं।
आजकल एक बड़ी फेमस ऐप है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर वो एक तरह का हो जाता है कि भी उसको प्रमोट कर रहा हूं। वो अपने भविष्य को जानो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालो, उसमें आ जाता है, अजीब से एक महर्षि आ जाते हैं ऐसे, यस बेटा चैट, एआई चैट, तो उसमें डालो आप कि सर विल आई गेट बैक माई लॉस्ट लव, मेरा बिछड़ा हुआ प्यार वापस आएगा, और ऐसे ऐसे वो करेगा, साथ के साथ आंसर आएगा, भैया तुम्हारे शनि की दशा में राहु चल रहा है, इसलिए दिल विल प्यार व्यार भूल जाओ, शनि की शांति कराओ। उसके बाद आप बोलोगे कब मिलेगा, फिर वो जब आप लिखोगे व्हेन आई विल गेट बैक माई लॉस्ट लव, तो वो बोलेगा 50 रुपए डालो, आपका समय खत्म हुआ फ्री चैट का। तो फिर आप उसमें रिचार्ज करते हो, 50 रुपए यूपीआई से डालते हो, फिर उसके बाद वो बता देता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहो रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये बहुत फेमस मैं देखता हूँ एआई में। मतलब मैं जो प्रैक्टिकली बहुत सारा ऑब्जर्व करता हूँ, जो लोग बड़ा यूज करते हैं, इट्स गुड, वो यूज कर रहे हैं उसको, तो उन्होंने इसको यूज किया। बड़े आप बड़े सिम्टम्स डालो। अब सोशल मीडिया है, कस्टमर सर्विस है, हेल्थ केयर है, आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्थ केयर प्रोवाइड्स मैनी एस्पेक्ट्स, पेशेंट केयर विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, उसमें आप डाल दो सिम्टम्स, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देगा मुझे लग रहा है आपको शुगर की बीमारी है, या आपका ऐसे है वैसे है। मत देखा करो यार, ऐसे वहम में डालते हैं। तो मतलब फिर भी टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी, मैं जस्ट मस्ती में बताता हूँ सारी चीजें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर दिया जो डायग्नोस, ट्रीटमेंट, रिकवरी साइकिल है, उसको काफी हद तक पेशेंट्स को फायदा दे रहा है, डिक्रीज कर दिया बर्डन ऑन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। पहले डॉक्टर्स को काफी दिमाग लगाना पड़ता था, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालो सिम्टम्स, खत्म। ऐसी मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, एक बार एक इकट्ठे हो गए कुछ जापानीज, कुछ अमेरिकन्स, कुछ रशियन। तो जापानीज से दैट के हमने एक ऐसी मशीन बनाई है, उस देर मुर्गा रखो तो मुर्गा ड्रेस्ड अप होके उधर निकल आता है, बस फिर हम उसको कट कट लेते हैं। अमेरिकन says that we have designed such a machine, हमने भी एक ऐसी मशीन बनाई है कि इधर मुर्गा रखो, मुर्गा ड्रेस्ड अप होगा, ड्रेसिंग हो जाएगी उसकी, पंख पंख उड़ा देंगे, फिर वो कटेगा, पीसेस बन जाएंगे, रोस्ट करो, फ्राई करो, खाओ। अब हमारा इंडियन भी दुख रहा था, इतने में रशियन बोला, स्त्रास्त्रु स्त्री स्त्रु मीन्स मुर्गा रखा, ड्रेसिंग हुआ, कटा, टुकड़े हुए, पीसेस बने, फ्राई किया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, उस पर मसाला वसाला खुद ब खुद छिड़का जाएगा, प्लेट में भी ऑटोमेटिकली आएगा, आप खाओ। अब इंडियन बोला, साडा पंजाबी बंदा कहता जी गल सुनो, असी भी अपनी मशीन बनाई है लुधियाने, मुर्गा रखो, मुर्गा ड्रेसिंग होगा, पीसेस होंगे, फ्राई होगा या रोस्ट होगा, प्लेट में जाएगा, खुद ब खुद आपके सामने आएगा। कहता फिर इसमें क्या है, वी हैव आल्सो डन द सेम। कहता आगे तो सुनो जो कभी बाकी है दोस्त। फिर वो मुर्गा आप खाएंगे,
अगर आपको पसंद नहीं आया तो वापस उसको उल्टा मशीन में घुमाएंगे तो वापस वही मुर्गा जिंदा कुकड़ू कुकड़ू आपके सामने आ जाएगा। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो नहीं होगा, खैर इरिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग से लेक्चर्स हैं। अब ट्रेवल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ट्रेवल एक्सपीरियंस today has become much more convenient and enriching through the use of AI technology. AI algorithms are being used to predict travel choices, provide personalized. So, travel is also AI algorithm are being used to predict travel choices, you know. So around the clock customer support is an important component of travel industry. जैसे आप बुकिंग करवाते हो तो वो वेटिंग्स में दिखा रहा है, होटल्स की बुकिंग दिखा रहे हैं, भी इतने रूम्स खाली हैं, इतने रूम भरे हुए हैं। होटल्स वालों के पास भी वो सॉफ्टवेयर होता है। आप किसी होटल में जाते हो, सर डू यू हैव अ रूम, तो वो कहेगा वेट अ मिनट सर, बड़ा स्टाइल से देखेगा ऐसे से, सर only one's room is open right now sir, so tariff is in 17,500 including GST, sir, complimentary breakfast and dinner, rest is all full sir, and actually we need 3 rooms, no sir, sorry, खत्म। अब AI ऐप में जाओ, सर्च मारो कौन से होटल में रूम खाली है, उसका क्वालिटी क्या है, टैरिफ क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। टिकट बुक करवा लो, जहाज की टिकट बुक करवा लो। तो डायनामिक प्राइसिंग टूल्स, बड़ी बड़ी जो दावे नहीं ठोकते कि आप इस ऐप से बिजनेस को स्टडी करो, ये आपको प्रॉफिट देगा, रेट्स इसमें आपको कम मिलेंगे, इसमें लगाओ, ये सब कुछ एआई का कमाल है। मींस एआई ने वो जितने भी बीच के मिडल मैन है उनकी कर दी छुट्टी। मुझे वो एक गाना याद आता है, छुट्टी हो गई, सीटी बज गई। मींस एआई बोलती है कि आप अपने मोबाइल से डाटा भरो और फिर मैं आपको बताती हूं या बताता हूं, मतलब एआई अब मेल है फीमेल है मैं नहीं उसमें जानता, कि आपको कहां किस तरह से किस जगह किस होटल में किस बिल्डिंग में किस जगह पे रुकना है। आपने किस ट्रैवल मतलब लाइक ये ट्रेन की इतनी टिकटें हैं, इतनी बक्के, मूवीज देखने जाते हो आप, है ना, तो मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हो तो बुकिंग नहीं करवाते, सोल्ड हाउसफुल, अरे यार 3 सीट्स बची हैं, ये रेट में मिल रही हैं, अगर ऐसे से वो सब एआई का कमाल है। जैसे बहुत पुराने समय में कुछ लोग बहुत देर गए रात को सब्जी खरीदने जाते थे, एक हमारे अंकल, तो मैंने पूछा अंकल आप इतनी देर को सब्जी लेने क्यों जाते हो, चुप सा हो गया। तो वो कहता ये ऐसा है कि जब ये देर को जाता है ना सब्जी लेने, एक्चुअली वो अंकल की जो बीवी है ना वो बड़ी समझदार है, वो बार बार बोलता है मेरी जनानी बड़ी समझदार है। वो उसकी बीवी लेके जाती है लेट रात को 10 साढ़े 10 11 बजे, तो वो जब सब्जी खरीदती है तो वो सस्ती मिलती है। इसी तरह से आप मूवीज देखते हो तो पहले दिन पहला शो फुल, रेट फुल, जब बहुत देर हो जाती है तो वो रेट्स कम हो जाते हैं भाई। जैसे जैसे हाउस खाली है तो रेट्स कम हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार जो टिकट 750 की थी अब वो 250 की मिल रही है। तो ये भी एआई का कमाल है। कितना
गजब का एआई एआई का कमाल है। रिकमेंडेशन इंजीनियर्स है ये, रिकमेंडेशन इंजीनियर्स, रिकमेंडेशन इंजीनियर्स। डायनामिक प्राइसिंग फोरकास्टिंग, डायनामिक प्राइसिंग forecasting, optimized disruption management, customer support and loyalty। बाकी भैया इसके बाद एआई बैंकिंग में देखो, आपके पास एप्स हैं, आप नेफ्ट करते हो, आप हर चीज इंपॉर्टेंट रोल आपके हाथ में है। बैंकिंग जो प्रोवाइड करती है बेटर कस्टमर सर्विसेज, एआई प्रोवाइड्स कन्वीनियंट सॉल्यूशंस फॉर मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर सच एज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, अकाउंट सिक्योरिटी। सतर्क रहिए, जानकार बनिए, आरबीआई कहती है, आता नहीं वो अक्सर टेलीविजन पे। तो अकाउंट सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड सो ऑन, डाटा कॉन्फिडेंशियल सिक्योर। तो एआई एक गजब का प्लेटफॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ही कमाल कर दिया है। डिजिटल सिक्योरिटी आ गई है, बायोमेट्रिक्स आ गए हैं, फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। तो आयरिस, ये आपका जो आधार कार्ड बनता है ऐसे से, वो आंखें झपका के ऐसे से इधर उधर दे, वो पता क्यों मैंने पूछा कि यार जब मैं वो आधार कार्ड, वो आप ऐसे कोई मोबाइल या कुछ भी लेते तो वो उसका सिम लेते तो बोलते ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा ऐसे ऐसे क्यों करवाते हो? कहता कई बार सर क्या होता है कि वो बंदा जिंदा है कि नहीं, मतलब जिंदा तभी उसकी आंखें ब्लिंक करेंगी लाइक दिस, लेफ्ट राइट घुमाओ, ऐसे ऐसे करो। तो गजब है भाई। एआई टूल्स डाटा गैदर करती है, क्लासिफाई करती है बैंकिंग का। तो एआई सिस्टम्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा एंड ट्रेन्ड थ्रू वेरियस एल्गोरिदम्स to press the enter data and gather valuable insight from it. The data which is fed to AI systems varies depending upon the type of the AI applications being used, based on the type of the data fed and the technology used to process it. So AI models can be classified into 3 domains, वो हम बाद में करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो मेन बताया, ऑटोनोमस कार्स, सोशल मीडिया, मस्ती भी डाली उसमें थोड़ी बात, फिर मैंने आपको बताया ट्रैवल, एंड फिर मैंने बैंकिंग। तो वीडियो लंबा हो गया भाई। अब पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमें ना शॉर्ट रील्स देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि वी पीपल हैव नो पेशेंस नाउ। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि, कई लोग कहते हैं कि यार हम मोबाइल्स पे स्टेटस लगाते हैं 5 मिनट के, तो पहला देखा बंदा एक ही शॉट में सब देख लेता है। मानेगा यार किसके पास टाइम है तुम्हारे स्टेटस देखने को, इतना टाइम आज की डेट में टाइम किसी के पास नहीं है, फिर भी लोग वेले हैं। सड़क पे हर इंसान को जाने की बहुत जल्दी है, पहुंचता वो लेट है। इंटरेस्टिंग। सो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, ऑल नेचर इज फिजिक्स, उसके अंदर कवर करते हुए मैं एआई के ऊपर कुछ लेक्चर्स डाल रहा हूं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इसको थोड़ा थापी दे दिया करो यार, ऐसे पीठ ठोक दिया करो कि वाह भाई तू अच्छा कर रहा है। वैसे तो मैं खुद ही
अपने आप को इनकरेज करता रहता हूँ बिकॉज आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चों को होमवर्क कराने में बड़ी दिक्कत आती है। आई वॉन्ट टू ट्रेन पेरेंट्स, आई लव टू ट्रेन पेरेंट्स। तो जरूर एक वर्कशॉप रखेंगे। आप मुझे कोई भी क्वेरी 9814121996 पे कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मन तो नहीं है जाने को, लेकिन जाना तो है। बाय।